घंटे काम करते हो? फुल टाइम। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है, हमने 6 MP बना के दिए हैं, मगर उन्होंने भी हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नहीं सोचा। कर्मचारी का क्या होता है, ये थर्ड क्लास बंदा होता है इंसान के नजरों में। परिवर्तन करेंगे, हम दिखा देंगे कि बार बार इस जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ऐसे दलालों को नहीं बैठने देंगे जो गरीबों का खून पीने वाले लोग होते हैं। हम कोई अच्छी ईमानदार पार्टी को लाएंगे और बदलाव लाएंगे जम्मू कश्मीर के। मेरी सैलरी 200 है पर मंथ, जो हमारी आप 200 रुपया पर मंथ ले रहे हैं? 200 रुपए पर मंथ है, जो कि 30 दिन काम करवाते हैं, सिर्फ 200 रुपया देते हैं? हाँ सर, फुल टाइम काम करते हैं हम, जो कि 20-22 साल हम गुजर चुके हैं हमारे। पर डे के हिसाब से पर महीने? हमें 200 रुपया महीने का मिलता है। मैं 1994 से लेकर काम कर रहा हूँ। बेरोजगारी कितना बड़ा अभिशाप है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हेल्थ विभाग के कुछ कर्मचारी हमारे पास पहुंचे हैं और जिनकी महीने की तनख्वाहें अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाएंगे। उनसे जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रमेश कुमार है। नमस्ते सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। कौन से डिपार्टमेंट से हो? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ सर, पिछले 22 सालों से हेल्थ डिपार्टमेंट में। पहले आपकी तनख्वाह जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? सर मुझे 1000 रुपये महीने का मिलता है। 22 साल काम करते हो गए हैं, गवर्नमेंट को हम फ्री के मुलाजिम मिले हुए हैं, तो हमें झूठे आश्वासन देकर हमें काम करवाया जाता है। बोलते हैं आपकी तनख्वाह ड्यूटी बढ़ेगी तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपकी 18,000 कर देंगे, 12,000 कर देंगे। सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहे हैं, हमें कोई 1000 से ऊपर 1 रुपया भी नहीं देते हैं। तो कोई बेचारे कितने घंटे का काम लेते हैं? सर मैं 8 बजे से लेके 2 बजे तक काम करता हूँ, जबकि 10 बजे से लेके 4 बजे तक जैसे रूटीन का टाइम होता है। जब तक OPD होती है तब तक भी हम वहीं रहते हैं। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, मोदी साहब जी से, अटल डुल्लू साहब जी से, शादीलाल पंडित जी से, अरुण मेहता साहब जो हैं, अटल डुल्लू साहब जो हैं, इनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर हमें हमारे साथ इतनी जाति क्यों हो रही है? हमें आपसे क्या लिया दिया है जो हमें इतना सता रहे हो? हमारा बाल बच्चा है, हमारे बच्चे हैं, माँ बाप है, हम क्या खिलाएंगे उनको? सब्जी देखो आप 50 रुपये किलो है, राजमा जो 60 रुपये किलो था वो 150 रुपये किलो हो गया है। दालें देखो कितना, खाने वाला तेल देखो कितना महंगा है। 1000 रुपया सैलरी लेके मैं क्या लाऊंगा चूल्हे के पास? क्या लेके जाऊंगा? सिलेंडर तो दे दिया फ्री में, मगर वो भी 1000 कुछ से भरना पड़ रहा है। कहाँ पे पोस्टेड हो? मैं डंसाल प्राइमरी हेल्थ से डंसाल डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हूँ सर। जो आपके साथ है आप? सर मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा हूँ, ब्लॉक ठाठरी से। फाइल जो है 2017 से लेकर आज 22 तक हमारी चल रही है, जो कि मेरी सैलरी 200 है पर मंथ, जो हमारी आप 200 रुपया पर मंथ ले रहे हैं? 200 रुपए पर मंथ है, जो कि 30 दिन काम करवाते हैं, सिर्फ 200 रुपया देते हैं? हाँ सर, फुल टाइम काम करते हैं हम, जो कि 20-22 साल हम गुजर चुके हैं हमारे। यही काम करते करते इनकी खिदमत करते करते, और कोरोना काल में भी हमने ये काम कर दिया। बाकी रहा बात ये कि जो फाइल हमारी चल रही है वो सेक्रेटरीट में पड़ी है, हमें फाइनेंस वाले ये जो बाकी जो महकमे हैं ये हमें सता रही हैं। जब बाकी डिपार्टमेंटों में दिया जा रहा है 250 रुपये पर डे का, 225 रुपये पर डे का दिया जा रहा है, 750। हम भी वही मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हमें भी दे दो जैसे बाकी डिपार्टमेंट को। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है राम रतन, मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक भद्रवा से। 200 आपकी कितनी दिहाड़ी है? ये वही 200 रुपया 25 रुपये जो दिन है पर डे के हिसाब से पर महीने? हमें 200 रुपया महीने का मिलता है। मैं 1994 से लेकर काम कर रहा हूँ, ब्लॉक भद्रवा, डोडा डिस्ट्रिक्ट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फारूक अहमद। आप किस विभाग में? मैं भी इसी हेल्थ में करता हूँ काम। कहाँ पे? ब्लॉक घाट और हेल्थ सेंटर मलवाना में। कितने आपको महीने का कितना मिलता है? सैलरी 200 सर मिलती है मुझे भी। महीने का 200? महीने का 200 सर मुझे मिलता है, वही तो 200। कितने घंटे काम करते हो? फुल टाइम। आप क्या काम करते जो हो? सफाई वाले, सफाई कर्मचारी। आपके पास कोई कार्ड है वहाँ के? जी दिखाइए। सफाई जी कर्मचारी। मैं चाहूंगा इनके कार्ड जरूर दिखाइएगा। आप देख सकते हैं कर्मचारी। मैंने शुरुआत जो की थी, बेरोजगारी कितना बड़ा अभिशाप है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आए हैं और प्रति माह 200 रुपया, प्रतिदिन नहीं है ये, प्रति माह यानी महीने का 200 रुपया ये लेते हैं। और सर ये हमारी जो फाइल है वो सेक्रेटरीट में चल रही है, मगर हमारे साथ नाइंसाफी। हमने बाई पोस्ट के जरिए भी हमें गवर्नर साहब को संदेश पहुंचाया, सबको को दे दिया हमने, मगर हमारे साथ नाइंसाफी है। क्या इतने खस्ता हाल है हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, हमें ये इंसाफ नहीं दे रहे? मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा कोई सत्यानाश कर दिया उसने भी। मोदी जी का हमें भरोसा था, भाजपा सरकार पे हमें भरोसा था, तवक्को था। पिछली सरकारों ने हमें निचोड़ा, हमारा खून चूसा, मगर इस सरकार पे हमें पूरा तवक्को था, भरोसा था कि हमें इंसाफ दिया जाए। 2000 का एम्प्लॉय मैं हूँ,
हेल्थ डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी, एज ए सफाई कर्मचारी का क्या होता है, ये थर्ड क्लास बंदा होता है इंसान के नज़रों में, क्योंकि जब तक ना सफाई कर्मचारी सफाई करे तब तक वो 60,000 या लाख रुपए वाला मुलाजिम नहीं बैठेगा वहाँ पे, ना काम करेगा। मगर इस गरीब को हर तरफ से निचोड़ा जाता है। तो इस 200 रुपये में आप अपने महीने का घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है सर, बच्चों का पढ़ाना भी मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया इसमें कि हमारा गुजारा नहीं चल रहा। इतना जुल्म है, क्या इतना सताया, जिसलिए हमारे वक्त आता है तो हमारे लिए गवर्नमेंट खजाने खाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। आप कहाँ से? मैं रजौरी से हूँ। आप महीने की कितनी तनख्वाह लेते मेरा 1500 सर महीने का? महीने का, तो डेली ड्यूटी देता हूँ। शादरा शरीफ में ड्यूटी या थाना मंडी से बंगाई 40 रुपया किराया देकर जाता हूँ। तो कोरोना में भी ड्यूटी लगाई, वहाँ 2 महीने में कोरोना की ड्यूटी दी है सर। इतना मजबूर हो गया हूँ, किराए से मजबूर हो गया हूँ, जाना पड़ता है उधर से। बोलते आप आओ डेली से। आप जब दफ्तर जाते हो आपकी हाजिरी वगैरह लगती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगती है। 97 का हूँ मैं, 97 का हमारा फेस जो पहला था वो परमानेंट हो गया था। 97 में हम 100 रुपये लगे थे, फिर उन्होंने बोला आपकी पे बढ़ेगी, बने 1500 रुपये कर दिया। तो इसमें ये इनकी 200 महीना, आपकी 1500, ये किस तरह का सिस्टम है? ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, कोई उधर से दे रहे हैं, कोई इधर से, बस ऐसे। किसी का 1500 है, किसी का 500 है, ऐसे लगाए हुए हैं। सर हमने यही गुहार लगाई थी गवर्नमेंट से कि फाइल हमारी यही चल रही कि हमें मिनिमम वेजेस जो है वो एक्ट लागू करो, कि जो हम भी वो एक्ट लागू करो, जो कि 225 का रेट हमें पर डे का हमें भी मिलेगा जैसे बाकी डिपार्टमेंट को दिया जाता है। फाइल जो हमारी सेक्रेटरीट में फंसी है, SRO 460, चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस कमिश्नर सेक्रेटरी से अपील किया जाती है कि इसको फ़ौरन जल्दी जो है तो इसको बाहर निकालें ताकि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे। हमें बहुत खुशी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बहुत ज़ोर शोर से स्वागत किया था भारतीय जनता पार्टी का। हमने पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, 6 MP जहाँ से जम्मू कश्मीर से हमने बना के दिल्ली भेजे हैं, मगर उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी और हमारी फरियाद नहीं सुनी। फिर असेंबली की इलेक्शन हुई, हमने 25 MLA दिए भारतीय जनता पार्टी को। बड़ी बड़ी पार्टियों को हमें धूल चढ़ा दी थी। जो 1 लाख और कुछ हज़ार जो डेली विजिटर था, पार्ट टाइम सफाई वाले थे, म्यूनसिपलिटी वाले थे, आंगनबाड़ी वर्कर थी, आशा वर्कर थी, उन्होंने सब लोगों ने मिलजुल कर, हम सब ने मिलजुल कर बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चढ़ा दी थी और भारतीय जनता पार्टी को हमने बड़ी जोर शोर से जम्मू कश्मीर में लाया और दिल्ली में भी, पूरी दिल्ली में भी लाया। मगर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। हमने 6 MP बना के दिए हैं, मगर उन्होंने भी हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर हमने 25 MLA दिए, इन्होंने 2.5 साल सरकार चलाने के बाद असेंबली बंद कर दी और जब डेली बीर को पक्का करने की बारी आया, पार्ट टाइम सफाई वालों को परमानेंट करने की बारी आई और अपनी अपनी कुर्सियाँ छोड़कर अपने अपने घर भाग गए सारे। और फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं, बोलते हैं दोबारा सत्ता में आएंगे तो फ्रंट पेज पे डेली विजरों का मसला हल करेंगे, मगर पार्ट टाइम सफाई वालों का कोई भी नाम नहीं लेता है। और हम आने वाली इलेक्शन में हम परिवर्तन करेंगे, हम दिखा देंगे कि बार बार इस जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ऐसे दलालों को नहीं बैठने देंगे जो गरीबों का खून पीने वाले लोग होते हैं। हम कोई ऐसी ईमानदार पार्टी को लाएंगे और बदलाव लाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। अगर हमारा काम 31 मार्च से पहले 1 हफ्ता के अंदर अंदर हमारा काम नहीं हुआ तो हम आने वाले इलेक्शन में इसका परिणाम गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। हम बार जिस वक्त ये हुआ था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने यही बोला था कि मैं सफाई कर्मचारियों के सफाई का कदर करता हूँ, आदर करता हूँ, सफाई वालों के बहुत सामान करता हूँ, मगर इसका क्या सामान निकला, हमें नाइंसाफ़ी मिलती रही। तो इसलिए यही कारण हमारा है कि हमें नाइंसाफ़ी का बदले हमें हमारी मिनिमम वेज जो है वो एक लागू की जाए, तो हमें इंसाफ दिया जाए। तो देख सकते हैं किस तरह का दुर्भाग्य है कि किस तरह से 200 रुपये प्रति माह, 1500 प्रति माह के ऊपर ये विभाग में काम कर रहे हैं। काफ़ी चिंता होती है जब इस तरह के लोग सामने निकल के आते हैं। प्रशासन को संज्ञान लेना होगा, इनकी सुध लेनी होगी कि किस तरह से ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, इनके बच्चे किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। फिलहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। फिलहाल देखते रहे JK चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार।